आज सिर्फ कुछ मिनट्स में तुम WH क्वेश्चन मास्टर कर लोगे और एंड में मैं तुम्हें एक प्रो टिप भी बताऊंगा जिससे तुम्हें WH फैमिली कभी नहीं भूलेगी। मसला ये है कि आप इंग्लिश समझ लेते हैं लेकिन जब सवाल बनाना होता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। व्हाट लगाऊं या वाई, व्हेन लगाऊं या वेयर, हु लगाऊं या हुम लगाऊं या हुज लगाऊं। आज मैं तुम्हें बिल्कुल सादा अल्फाज में सिखाऊंगा जिससे तुम कोई भी WH क्वेश्चन बना सकते हो। आपको मैं एक सिंपल मिसाल के तहत समझाता हूँ। जैसा कि WH एक फैमिली है मिसाल के तौर पर, और ये पेरेंट्स हैं। इनके आगे बच्चे हैं जैसा कि हु, हुज, हुम, विच, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर एंड हाउ। WH एक फैमिली है जिसके ये सारे बच्चे हैं। अब मैं आपको इन बच्चों का तारुफ देता हूँ कि इनके मीनिंग हम समझते हैं, वो भी एक मिसाल से। जैसा कि समझ लें कि ये इनके मीनिंग नहीं है, इनके नाम हैं। हु कौन, हुज किसका, हुम किसे, विच कौन सा, व्हाट क्या, हाउ कैसा या कैसे, और व्हेन कब, वेयर कहाँ, और वाई क्यों। बस इतने ही ये फैमिली है और इनके ये नाम है या मीनिंग है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले ये जो वर्ड्स हैं इनको हम बारी बारी देखेंगे। हु जो है ये कौन है। हु जो है ये कौन वाले सवालों में इस्तेमाल होता है। मसलन तुम्हारा दोस्त कौन है, बाहर देखो कौन है, कौन कल फ्लाइट से आ रहा है। तो इस तरह के सवालात के लिए हु इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये याद रखें कि हु जो है ये इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम कौन के सेंस में कुछ पूछते हैं तो उसका आंसर इंसान की सूरत में ही होता है। इसलिए इंसानों के बारे में कुछ भी पूछने के लिए हम हु इस्तेमाल करते हैं, जिसका उर्दू में मतलब होता है कौन। अब मैं आपको इनके बारे में फ़िक्र समझाता हूँ। छत पर कौन है। अब इसका आंसर कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग होगा। हु इज़ ऑन द रूफ। छत पर कौन है, इसका आंसर हो सकता है छत पर अली है, छत पे नदीम है, इस तरह। आगे है सीढ़ियों पर कौन है। हु इज़ ऑन द स्टेयर्स। हु इज़ ऑन द स्टेयर्स। बावर्ची खाने में कौन है। हु इज़ इन द किचन। हु इज़ इन द किचन। इस तरह हमने देखा कि हु जो है ये कौन वाले सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। अगला वर्ड है हुज। हुज का मतलब होता है किसका। ये मलकियत के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि यूज्ड फॉर पोजेशन। पोजेशन बोलते हैं मलकियत को। ये मलकियत के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर ये कलम किसका है। हुज पेन इज दिस। ये कलम किसका है। हुज पेन इज दिस। ये किताब किसकी है। हुज बुक इज दिस। ये किताब किसकी है। हुज बुक इज दिस। ये बैग किसका है। हुज बैग इज दिस। अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास हुम। हुम जो है ये किसे के सेंस में इस्तेमाल होता है, यानी कि ये तुमने पैसे किसे दिए, तुमने ये लेक्चर किसे दिया। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस में। मिसाल के तौर पे मैंने किसको बुलाया या मैंने किसे बुलाया। whom did I call। मैंने किसको बुलाया या किसे बुलाया। whom did I call। तुमने किसको देखा या किसे देखा। whom did you see। whom did you see। हमने किससे बात की। whom did we talk to। हमने किससे बात की। whom did we talk to। तो whom जो था ये किसे या किसको के सेंस में या किससे के सेंस में इस्तेमाल होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। आगे है विच। विच का जो है मतलब होता है कौन सी, यानी कि ये ऐसे सवाल में इस्तेमाल होता है जिसमें हो कौन सा या कौन सी। ठीक है, और ज़हन में ये रखना है कि हु इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है। विच जो है इंसानों के अलावा जितने भी बेजान हों, जानवर हों, परिंदे हों, सब के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे कौन सी किताब तुमने पढ़ी या तुमने कौन सी किताब पढ़ी, इस तरह भी हो सकता है। इसकी इंग्लिश होगी विच बुक डिड यू रीड। विच बुक डिड यू रीड। कौन सा रास्ता हमने लिया या हमने कौन सा रास्ता लिया। विच पाथ डिड वी टेक। विच पाथ डिड वी टेक।
कौन सी फिल्म तुमने देखी या तुमने कौन सी फिल्म देखी, इस तरह भी हो सकता है। विच फिल्म डिड यू वॉच, विच फिल्म डिड यू वॉच। आपने देखा कि कौन सा या कौन सी के लिए हम विच इस्तेमाल करते हैं और ये नॉन ह्यूमन बीइंग यानी कि गैर इंसान के लिए इस्तेमाल होता है। अगला हमारा वर्ड है व्हाट। ये क्या के सेंस में इस्तेमाल होता है, ये क्या है, वो क्या है, इस तरह। ये क्या चीज़ है, व्हाट इज दिस थिंग। ये क्या चीज़ है, व्हाट इज दिस थिंग। तुम क्या देख रहे हो, व्हाट आर यू सीइंग। तुम क्या देख रहे हो, व्हाट आर यू सीइंग। वो क्या लिख रहा है, व्हाट इज ही राइटिंग। वो क्या लिख रहा है, व्हाट इज ही राइटिंग। तो आपने देखा क्या के मुतालिक जितने भी सवाल होते हैं वो व्हाट से पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास हैं व्हेन। ये टाइम को पूछने के लिए इस्तेमाल होता है कब के सेंस में। मिसाल के तौर पर तुम कब आते हो, तो ठीक है, ये टाइम पूछा जा रहा है, आने का टाइम पूछा जा रहा है, कब का सेंस है। व्हेन डू यू कम, इसका आंसर जो भी होगा वक्त की सूरत में होगा। आप कब आते हो या तुम कब आते हो। आई कम एट 8 o'clock, मैं 8 बजे आता हूँ, तो इसके जवाब में हमने टाइम बताया। तो ये टाइम बेसिकली पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो कब जाता है, व्हेन डज ही गो। वो कब जाता है, व्हेन डज ही गो। हम कब पढ़ते हैं, व्हेन डू वी स्टडी। हम कब पढ़ते हैं, व्हेन डू वी स्टडी। तो कब के सेंस में व्हेन इस्तेमाल होता है। वेयर, वेयर जो है ये कहाँ के सेंस में इस्तेमाल होता है, जगह के बारे में पूछने के लिए। मिसाल के तौर पे वो कहाँ पढ़ रहा है, तुम लोग कहाँ खेलते हो, इस तरह। तो हम इसके सेंटेंसेस बनाते हैं जैसा कि तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। किताब कहाँ रखी है, वेयर इज द बुक केप्ट। वेयर इज द बुक केप्ट। वो कहाँ रहता है, वेयर डज ही लिव। वो कहाँ रहता है, वेयर डज ही लिव। अब यहाँ पे आपने देखा जो वेयर है ये कहाँ के सेंस में इस्तेमाल हुआ है और ये जगह के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल हुआ है। अब ये जितने भी सवाल हैं इनके जवाब में कोई ना कोई जगह होगी। तुम कहाँ जा रहे हो, आपका जवाब होगा स्कूल जा रहा हूँ, वो एक जगह है। बाजार जा रहा हूँ, वो एक जगह है। गली में जा रहा हूँ, वो एक जगह है। किताब कहाँ रखी है, शेल्फ में रखी है, एक जगह है। बैग में रखी है, एक जगह है। वो कहाँ रहता है, तो इसके जवाब में भी जगह होगी। आगे बढ़ते हैं। वाई, तुम क्यों रो रहे हो। ये रीज़न पूछने के लिए इस्तेमाल होता है क्यों के सेंस में। ठीक है, जैसा कि तुम क्यों रो रहे हो, वाई आर यू क्राइंग। तुमने झूठ क्यों बोला, वाई डिड यू टेल अ लाई। वाई डिड यू टेल अ लाई। वो वक्त पर क्यों नहीं आया, वाई डिडंट ही कम ऑन टाइम। वो वक्त पर क्यों नहीं आया, वाई डिडंट ही कम ऑन टाइम। आप देख रहे हैं ये क्यों के सेंस में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो क्यों के आंसर में हमेशा कोई ना कोई वजह होती है। तुम क्यों रो रहे हो, मुझे छोटे भाई ने मारा है। तुमने झूठ क्यों बोला, मैं परेशान था। वो वक्त पर क्यों नहीं आया, क्योंकि वो एक काम कर रहा था। ठीक है, तो इसके जवाब में जो भी होगा वो वजह होगी। इसी तरह हमारे लेक्चर लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।